नमस्कार। सोचिए जरा, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्लाइमेट चेंज से लड़ने की सबसे बड़ी लड़ाई से ही पीछे हट जाए। आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया के बड़े बड़े क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है, और ये एक ऐसा कदम है जिसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। सिर्फ दुनिया पर ही नहीं, बल्कि भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। चलिए समझते हैं कि इस पूरे मामले का असली मतलब क्या है। अमेरिका के इस कदम की गंभीरता बस इस एक लाइन में छिपी हुई है। ये सिर्फ किसी एक समझौते से पीछे हटना नहीं है। नहीं, ये उस पूरे इंटरनेशनल सिस्टम से खुद को अलग कर लेना है जिसे दशकों की मेहनत और आपसी सहयोग से बनाया गया था। तो आखिर अमेरिका किन संस्थाओं को छोड़ रहा है? लेट्स देखिए। सबसे पहले UNFCCC, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट बातचीत की रीढ़ की हड्डी है। फिर है IPCC, जो हमें क्लाइमेट चेंज पर सबसे भरोसेमंद साइंटिफिक डेटा देता है। और तो और INRNA और ISA जैसी एजेंसियां जो दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने का काम करती हैं। और याद रखिए, ये सब पेरिस समझौते से बाहर निकलने के ठीक बाद हो रहा है। अब देखिए, ये फैसला अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे अमेरिका का क्लाइमेट एक्शन के साथ एक लंबा और कहना चाहिए कि काफी कंफ्यूजिंग इतिहास रहा है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कभी वो दुनिया को लीड करता दिखता है तो कभी घरेलू राजनीति की वजह से एकदम पीछे हट जाता है। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को साफ कर देती है। 90 के दशक में अमेरिका UNFCC को बनाने में एक लीडर था, लेकिन फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने से साफ मना कर दिया। 2015 में वापस आकर पेरिस समझौते की अगुवाई की, दुनिया को एक नई उम्मीद दी, और अब 2026 में लगभग सभी बड़े क्लाइमेट प्लेटफॉर्म से बाहर। ये एक पैटर्न दिखाता है, एक कदम आगे और फिर शायद 2 कदम पीछे। मौजूदा सरकार के आने के बाद तो ये बदलाव और भी गहरा हो गया। अमेरिका सिर्फ बातचीत से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने क्लाइमेट की तरक्की को एक्टिवली कमज़ोर करने की कोशिश की है, जैसे कि क्लाइमेट रिसर्च के बजट में भारी कटौती करना। और इसके नतीजे सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, बल्कि हम सबको भुगतने पड़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अमेरिका इस कदम से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है जो आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? अमेरिका के पीछे हटने से जो एक खालीपन, एक वैक्यूम बना है, उसे भरने के लिए चीन बहुत तेजी से आगे आ रहा है। जहां अमेरिका लीडरशिप छोड़ रहा है, वहीं चीन क्लीन एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर अपना दबदबा बना रहा है। समझिए, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। अब इस पूरी ग्लोबल शतरंज की बिसात पर भारत कहाँ खड़ा है? अमेरिका के इस कदम ने भारत को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां उसके लिए कुछ मौके भी हैं तो कुछ बहुत बड़े खतरे भी। तो भारत के लिए असल सवाल ये है, क्या अमेरिका का बाहर जाना एक मौका है जिससे इंटरनेशनल प्रेशर थोड़ा कम होगा, या फिर ये एक बड़ा खतरा है जिससे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सपोर्ट बंद हो सकता है? और सच कहूँ तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है। भारत के लिए ये सिचुएशन एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ तो ये राहत है कि कार्बन एमिशन तेजी से कम करने का जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था वो शायद थोड़ा कम हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ क्लीन टेक्नोलॉजी में आने वाला अमेरिकी निवेश रुकने और ज़रूरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टूटने का एक गंभीर खतरा भी है। जिन ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका हटा है उनमें से एक का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। ये भारत की अपनी एक ग्लोबल पहल है, और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका 2021 में 101वें सदस्य के तौर पर इसमें शामिल तो हुआ, लेकिन उसने कभी कोई पैसा नहीं दिया, कोई फाइनेंशियल मदद नहीं की। ISA ने विकसित देशों के लिए सालाना मेंबरशिप फीस सिर्फ $50,000 रखी थी। अब क्योंकि अमेरिका पहले से ही कोई फंडिंग नहीं दे रहा था, तो उसके जाने से कोई सीधा फाइनेंशियल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर यह एक बड़ा झटका है। ये दिखाता है कि भारत की लीडरशिप वाली ग्लोबल पहल में अमेरिका की दिलचस्पी अब कम हो रही है। तो इन सब घटनाओं के बाद हम एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्लाइमेट एक्शन होगा या नहीं, अब सवाल ये है कि अमेरिका के बिना इस लड़ाई को लीड आखिर करेगा कौन। देखिए, जब भी कोई सुपर पावर पीछे हटती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई आगे जरूर आता है। तो क्या ये चीन होगा जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर दिखा रहा है, या फिर यूरोपियन यूनियन जो अपनी ग्रीन पॉलिसीज के लिए जाना चाहता है, या फिर क्या भारत जैसी उभरती ताकतें एक नया रास्ता दिखाएंगी? क्लीन एनर्जी के भविष्य की लीडरशिप अब दांव पर है और पूरी दुनिया इसका जवाब ढूंढ रही है।